एक बार हम लोग काशी विश्वनाथ गए तो वहाँ पे देखा अनंत, वो घाट में कोई समय का पल का अंतर ही नहीं है। दिन रात चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है। जितनों के जन्म नहीं हो रहे उतने संसार से जा रहे हैं। कभी सोचा जब घर में मृत्यु होती है तो थोड़े समय का वैराग्य होता है, जब पड़ोसी की होती है तो शायद एक दिन का वैराग्य होगा, जब गांव की होगी तो याद करके कुछ समय तक रोएंगे, लेकिन जब स्वयं हम जाएंगे तो कैसे बताएंगे कि अब दुख मिला है, सुख मिला है, स्वर्ग मिला, नरक मिला, क्या मिला। गलती से आ जाओगे तो परिवार वाले भूत समझ के बाहर आग की थाली जला के बैठ जाएंगे, अंदर नहीं बुलाएंगे। ये हमारा संबंध है अपनों से, लेकिन जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो एक परम धाम की प्राप्ति होती है। और ये अनुभव करते हैं संत महात्मा, ये अनुभव की बात है। मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी। संत महात्मा कहते तेरा और मेरा मनवा कैसे एक हुए रहे। मैं तो कहता हूँ आंखों देखी और तुम कहते हो कागज लेखी। शास्त्र पढ़ लिए, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने पीएचडी कर ली, मैंने धर्म में पीएचडी कर ली, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। विद्या से अपने आप को जोड़ते रहते हैं, शास्त्रों से पढ़ते हैं पर पढ़ते ही हैं। मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रहे। एक तो तभी होगा जब हम उस सुर में, उस जो 21,600 बार हम सांस लेते हैं उसमें हम सुमरण करेंगे। जो हम उससे नज़दीक हमारा और कोई मित्र नहीं है। हमारे सांसों के अलावा हमारे शरीर में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी जिस दिन उसकी पुकार होगी संसार से चला जाएगा, लेकिन सांस जो हमारे अंदर चल रहे हैं वो तो वो हमारी दौलत है। 21,600 बार मैं बार बार यही सुनाती हूँ सत्संग में कि सांसों को व्यर्थ मत गंवाओ। जो भगवान ने, गुरु महाराज जी ने वो सांस दिए हैं वो सुमरण के लिए दिए हैं। 21,600 बार में कुछ भी तुम उन सुमरणों की एक पोटली बना के उस दौलत को कमा लोगे तो वो हमारे आजीवन, हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ वो दौलत जाएगी। तो सत्संग का घूमना, हरिद्वार को देखना एक अलग चीज है, पर सत्संग को प्राप्त करना बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है।